आज व्रत था तो अपने आप यहाँ खींच के ले आए। मैं एक्चुअली चंडीगढ़ के बाद जीरकपुर है वहाँ रहता हूँ। 18 साल पहले मैंने एयरपोर्ट से प्री नेशनल रिटर्न की ले ली थी और ध्यान रखी है। देखिए मेरा मानना ये है अपने परिवार की रक्षा करनी है, चाहे हमारी रक्षा करनी है। सबसे पहले हमारा खुद का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। आजकल देखिए हम लोग राशन की तरह दवाइयाँ लेके आ रहे हैं। हमारे घुटने 45-50 में जवाब दे रहे हैं, जबकि हमारे बुजुर्ग अभी भी उन घुटनों के साथ चल रहे हैं। कारण ये है कि हम लोगों ने पसीना निकालना बंद कर दिया है, अपनी लाइफ को कंफर्ट जोन में डाल दिया है। छोटे से छोटी दूरी के लिए हम स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार के ऊपर निर्भर हो गए हैं। बच्चों को भी अगर हम बोले दही ले आओ तो वीडियो बना रहा है। जिंदगी हमारी जो है 4 दीवारों में सीमित हो गई है। हम घर में भी 4 दीवारों में हैं, दफ्तरों में भी 4 दीवारों में, स्कूल जाते हैं वहाँ भी 4 दीवारें। बाहर के खेल अब खत्म ही हो गए जो हम अपने बचपन में खेला करते थे। अब बच्चों को आजकल सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप यही इनकी दुनिया सीमित होकर रह गई है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है, देखिए खुद को समय जरूर दीजिए। आप अपनी गाड़ी की सर्विस टाइम पे कराते हैं, जबकि उसका मूल्य आपको पता है। और हमारा शरीर तो परमात्मा ने जितनी सुंदर गाड़ी दी है जो बहुमूल्य है, इसकी सर्विस आप भूल गए हैं। जिसको भी बोलते हैं उसको वो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा उनको यही एक निवेदन होता है कि जब आप हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं तब भी जो टाइम निकालते हैं ना, तो उससे पहले ही टाइम निकाल लीजिए। उसके अलावा मैं बच्चों को देखता हूँ 2 व्हीलर जो चलाते हैं, बड़े भी बच्चे क्या बड़े भी बिना हेलमेट के चलाते हैं। मैं देखिए साइकिल पे हूँ लेकिन हेलमेट पहना हुआ है। और मैं कहता हूँ हेलमेट आप खुद के लिए ना पहनिए, ना पुलिस के लिए, ना चालान के लिए। आप अपने परिवार का सोच के हेलमेट पहनिए। एक आदमी के जाने के बाद कितने ज़िंदगियों पे असर होता है वो सोचिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो हेलमेट आगे टांग लेते हैं या बाजू में फंसा लेते हैं, या कि पुलिस वाला आएगा तो सिर पे पहन लेंगे। लेकिन अगर दुर्घटना होगी तो वो आपको इतना टाइम नहीं देगी कि आप सिर तक हेलमेट लेके जाएं। या अगर दुर्घटना के आप शिकार हुए तो सिर पे भी चोट लगेगी और बाजू भी टूटेगी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप सबसे पहले तो खुद को टाइम दीजिए, जैसे गाड़ियों को टाइम देते हो। आप पसीना नहीं निकाल रहे, इसीलिए हमारी उम्र कम होती जा रही है। पहले हमारे बुजुर्ग अगर 90-100 साल जिया करते थे तो हम मुश्किल से 55-60 तक पहुँच पा रहे हैं। और कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ राशन की तरह हम लोग दवाइयाँ नहीं लेके आ रहे। निवेदन यही है, चाहे हमें अपने अगर हम खुद स्वस्थ हैं तभी अपने समाज या अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी खुद है, तो अपने आप को समय दीजिए। और यही मेरा आपसे निवेदन है। आया था तो मैं सोचा कि आप थोड़ा सा आपका वक्त चुरा लूँ और कल तक परमात्मा के आशीर्वाद से मैं 1,43,000 किलोमीटर साइकिलिंग कर चुका हूँ। और 3 साल से आज 1118वां दिन है। मैंने कहीं भी जाना होता है साइकिल से ही जाता हूँ। मैंने कार मोटरसाइकिल त्याग दी है। मैं सभी को यही कहता हूँ, देखिए हमारे बुजुर्गों ने साइकिलों पे घूम के बड़े बड़े परिवार पाल दिए और हम गाड़ियों में घूम के 2 बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं। क्योंकि हमने जैसे हम पहले बोला करते थे अंग्रेजों को कि वो किस्तों में पैदा होते हैं, किस्तों में मर जाते हैं। आजकल हमारा भी हाल वही हो गया है कि जितनी तरह के लोन है हम उठा लेते हैं। आमदनी एक है तो वही डिप्रेशन का कारण है। उसी कारण हम उल्टे सीधे काम करते हैं क्योंकि ज़्यादा से मर जा रहे हैं। तो आप सबसे दूसरे निवेदन हेलमेट जरूर पहना कीजिए। ये ज़्यादातर लोग बोलते हैं मैं लोकल ही जा रहा हूँ, कोई एक्सीडेंट ये पूछ के नहीं होता कि आपने लोकल जा रहे हैं। जब भी आप गाड़ी 2 व्हीलर पे बैठे तो हेलमेट जरूर पहने और खुद को समय जरूर दीजिए। आप स्वस्थ हैं तो परिवार स्वस्थ है, परिवार स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ है, समाज स्वस्थ है तो हमारा धर्म सुरक्षित है और हमारा देश सुरक्षित है। धन्यवाद।